हम बात कर रहे हैं उस खबर की जो आ रही है अमेरिका से, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम ब्रदरहुड को मिस्र, जॉर्डन, लेबनान में जो उनकी शाखाएं हैं उनको टेररिस्ट घोषित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब क्या ये पूरी अरब राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर फैसला है? कौन है मुस्लिम ब्रदरहुड और क्यों आज इसका नाम दुनिया में हर जगह ब्रेकिंग न्यूज में छाया हुआ है? बताते हैं आपको पूरा मामला विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज। सबसे पहले बताते हैं आपको मुस्लिम ब्रदरहुड आखिर है क्या। तो मुस्लिम ब्रदरहुड यानी इख्वानुल मुस्लिमीन 1928 में मिस्र में हसन अल बना ने बनाई थी। दावा था हमें पश्चिमी दखल और उपनिवेशवाद से आज़ाद एक इस्लामिक समाज चाहिए। धीरे धीरे ये संगठन अरब देशों में फैल गया, जैसे मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, कुवैत, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, फिलिस्तीन। कहीं राजनीतिक पार्टी, कहीं सामाजिक आंदोलन, कहीं जैसे फिलिस्तीन में हमास सीधे हथियारबंद ग्रुप। पश्चिमी देशों के लिए कभी मुश्किल, कभी पॉलिटिकल फेस, कभी संभावित पार्टनर तो कभी खतरा। अब बात करते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड पर सबसे बड़े आरोप क्या हैं। तो हिंसा और सशस्त्र गतिविधियों में शामिल होना, चरमपंथी विचारधारा फैलाना और वैचारिक जिहाद को बढ़ावा देना। मिस्र में 2013 के तख्तापलट के बाद सरकार गिराने की साजिश और आतंकवादी घटनाओं में संलिप्तता, हजारों कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया। जॉर्डन में शासन पलटने की योजना, अवैध तरीके से हथियार जमा करने और सुरक्षा व्यवस्था को खतरे में डालने के आरोप। लेबनान में हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को समर्थन देना और उनके साथ नेटवर्किंग करना। सऊदी अरब, यूएई और सीरिया समेत कई अरब देशों में पहले ही प्रतिबंधित और आतंकी घोषित है। अमेरिका पहले ही फिलिस्तीन के ब्रदरहुड शाखा हमास को आतंकी संगठन मानता है। अब बाकी ब्रदरहुड पर भी लेबल लगाने की प्रक्रिया शुरू। बात करते हैं ट्रंप के ऑर्डर की। तो अमेरिका की नीति में मंगलवार 25 नवंबर 2025 को ट्रंप के ऑर्डर से भूचाल आ गया। व्हाइट हाउस ने आदेश जारी किया कि मिस्र, जॉर्डन, लेबनान की मुस्लिम ब्रदरहुड शाखाओं को विदेशी आतंकी संगठन यानी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एफटीओ घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कारण हिंसा को बढ़ावा, अमेरिका व सहयोगी देशों के नागरिकों के लिए खतरा, क्षेत्रीय अस्थिरता की कोशिश। आदेश में लिखा गया, अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और ट्रेजरी सेक्रेटरी पता लगाएं कौन कौन सी शाखाएं जोड़नी हैं, उनकी अमेरिकी संपत्ति फ्रीज होगी, फंडिंग रोकी जाएगी और उनको सपोर्ट करने वाले लोगों को भी सजा मिलेगी। 30 से 45 दिनों में फाइनल डिक्लेयर किया जाएगा। जिसके बाद वैश्विक मीडिया ने कहा, ट्रंप का यह फैसला अमेरिकी, मिस्र, इजराइल, सऊदी, जॉर्डन के रिश्तों को और मजबूत करेगा। बात करते हैं कि और कौन कौन से देशों में बैन लगा है और क्या उसके पीछे कारण थे। तो मिस्र में 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति और ब्रदरहुड लीडर मोहम्मद मोरसी का कू सेनाई ब्रदरहुड को आतंकी घोषित किया गया, संपत्ति जब्त की गई और हजारों लोगों को जेल भेजा गया। जॉर्डन में ब्रदरहुड की इस्लामिक एक्शन फ्रंट विपक्ष की प्रमुख पार्टी थी। 2020 में कानूनी गठन खत्म किया गया। 2025 में फुल बैन लगाया गया। हथियार रखने, हिंसा भड़काने के आरोप। लेबनान में ब्रदरहुड के मुस्लिम यूथ एसोसिएशन और कई ग्रुप्स हमास, हिजबुल्लाह से क्लोज पाए गए। इजराइल पर रॉकेट, पॉलिटिकल अस्थिरता, ये सारे आरोप लगे। इन देशों में आरोपों के दो स्तर थे, सत्ता के लिए आतंकी मॉड्यूल और दूसरा हथियार राजनीति। अमेरिका भी अब इन्हीं देशों की राह पर है, सिर्फ बड़ा लेवल, सीधा एंट्री बैन, संस्था के सपोर्टर्स पर भी सख्ती। अब बात करते हैं कि अमेरिका का मकसद और उसका टारगेट आखिर है क्या। तो अगर अमेरिकी सरकार मुस्लिम ब्रदरहुड शाखाओं को आतंकी घोषित कर देती है, उन पर अमेरिका में संपत्ति, खाते, डोनेशन, सपोर्ट, सारे आर्थिक चैनल फ्रीज कर दिए जाएंगे। जब्ती संभव हो जाएगी। किसी भी सदस्य सहयोगी की अमेरिका में एंट्री पूर्णतः बैन हो जाएगी। अमेरिका या उसके साझेदारों के साथ संबंध रखने, डोनेशन लेने देने पर भी अपराध होगा। अल-कायदा, आईएसआई, हमास, हिजबुल्लाह की तरह ब्रदरहुड की संभावित शाखाएं सीधे आतंक के दायरे में आ जाएंगी। इसके अलावा दुनिया के बाकी देश भी इसी आधार पर अपने अपने देशों में अमेरिकी आदेश का हवाला देकर ब्रदरहुड की शाखाओं पर कार्रवाई कर सकते हैं, जैसे यूएई और सऊदी अरब ने पहले ही किया है। ब्रदरहुड की राजनीति बनाम आतंकवाद की जो बात है, थोड़ा सा उसे भी समझ लें। तो मुस्लिम ब्रदरहुड की पहचान पर पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी है। एक तरफ मिस्र, लेबनान, जॉर्डन का राजनीतिकरण व आतंक का आरोप, दूसरी ओर ट्यूनीशिया, मोरक्को, इंडोनेशिया, तुर्की, जहां ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फोर्स। 2011 के अरब स्प्रिंग्स के वक्त भी ब्रदरहुड मीडिया की सुर्खियों में था। देशों में लोकतांत्रिक सरकारें आईं और फिर सैन्य सत्ता ने उन्हीं को आतंकी करार दिया। विश्लेषक मानते हैं ब्रदरहुड कोई वन मोनोलिथिक ग्रुप नहीं है, बल्कि बहुत डाइवर्स है।
लोकल स्थिति अनुसार बदलने वाला जाल है। अमेरिकी ऑर्डर से इन लोकतांत्रिक आवाजों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनेगा, फंडिंग रुकेगी, एनजीओ, लाइफ, सिटीजनशिप सब पर असर पड़ेगा। ट्रंप की पॉलिसी के पीछे का बड़ा मकसद है मिस्र, इजराइल, सऊदी जैसे सहयोगी देशों को खुश करना। मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी के नाम पर विरोधी गुटों की राजनीतिक आर्थिक ताकत तोड़ना। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नई महाशक्ति रणनीति में अमेरिका डेमोक्रेटिक मूवमेंट को सभी सिक्योरिटी थ्रेट बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूरोप, संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के अंदर भी आवाजें उठ रही हैं। हर विरोध मुस्लिम समाज या वैकल्पिक पॉलिटिक्स मतलब आतंकवाद। और वहीं सबसे एक तरफ ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी एजेंसियां सवाल कर रही हैं कि ये राजनीतिक दमन का नया रास्ता है। तो मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ ट्रंप के इस कदम से वेस्ट एशिया की राजनीति, वैश्विक मंच और अमेरिका की बाहरी नीति के ढेरों मायने बदलेंगे। क्या ये वाकई आतंकवाद के खिलाफ जंग है या राजनीतिक असहमति का दमन? क्या सारे इस्लामी संगठन या राजनीतिक फोर्स खतरा है या असली राजनीति कुछ और है? आपके हिसाब से अमेरिका का ये ऑर्डर सही फैसला है या एक तरफा पॉलिटिक्स? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी आप ये भी हमें बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए दी एज को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।